हालेलुया। आप कितना प्रभु में बने हैं वो प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन में हमेशा मेरे जीवन में हमेशा कहता हूँ कुछ करो नहीं करो प्रभु मेरे लिए बना है। हालेलुया। क्योंकि वो भलाई करता है हमारे लिए, जो भलाई किया है तभी हम इस जगह पे है। प्रभु भलाई किया है तभी आप दीवार से माइन से कलीने से हर जगह से बारिश में हर संकट में आप इधर पहुंचे हो। हालेलुया। प्रभु का भलाई है। हालेलुया। इस समय वचन में जाए भजन संगीत का 59 का है, 59 का 14 से लेके 17 है। भजन संगीता काव्या जी आप आगे आ जाइए कृपया करके। अन्ना थोड़ा वे सांझ को लौटकर पूरा पढ़ो। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुराता और नगर के चारों ओर घूमते हैं। गुण पकड़ने के लिए मारे मारे फिरते हैं और वक्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, हे मेरे भजन मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं पहले आपको बोला परमेश्वर भला है। हालेलुया। हाँ अभी शुरुआत। सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुराते हैं। कुत्ते के समान घोर 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 घो 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 घुराते हैं। शाम को दिन में नहीं घुराते हैं, शाम होते ही है ना इनका चाल चालू हो जाता है डॉगी लोग का। हालेलुया। दिन में नहीं करेंगे, कैसे शाम होते है वैसे ही उनको घुराने का काम। क्योंकि शाम होता है ना किसका काम ज्यादा होता है आपको पता है? हालेलुया। शाम होते हैं वैसे किसका काम ज्यादा होता है पता है आपको? हालेलुया। शैतान का। हालेलुया। अंधेरा किसका रहता है? शैतान का है। और नगर के चारों ओर घूमते हैं। नगर के चारों ओर घूमते हैं, कोई एक जगह पे नहीं टिकता है। शाम होते ही सुबह सब कहीं खाएगा सो जाएगा भटके रहेगा, फिर बाद में शाम होते ही भटकते रहते हैं चारों ओर नगर का। हालेलुया हालेलुया। आगे वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते। हालेलुया। टुकड़े की नहीं, रात को ढूंढते रहेंगे उस जगह इस जगह इस जगह हर जगह टुकड़े की नहीं मारा मारी करते हैं। एक झूठ रहते हैं उन लोग तो मारा मारी करते टुकड़ों की नहीं। हालेलुया। और पुत्र ना होने पर और पुत्र नाम होने पर रात भर बुलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब पेट नहीं भरते हैं, चौड़ा टुकड़ा था उसने खा लिया, सभी मिल बैठ के खा लिया, पेट नहीं भरता है तभी क्या करते हैं? गुरगुराते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक है वो गुरगुराने का काम किसका है? हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो गुरगुराने का काम शैतान का है। हालेलुया। क्योंकि वो भटकते रहते हैं चारों ओर, आपका हर जगह पर भटकते रहते हैं। हालेलुया। उसका खाली टुकड़ा ही मिलता है, हमको वो टुकड़ा भी नहीं देना चाहिए उसको। इसका मतलब उनको चांस नहीं देना चाहिए शैतान को। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा। और भोर को सुबह एकदम सुबह सुबह उठ के हाँ तेरा करुणा का जय जयकार करूंगा।
सुबह उठ के ही किसका जय जयकार करना है? यीशु का। हालेलुया। भटकने वाला नहीं बनने का। सुबह भोर को उठ के प्रभु धन्यवाद, आपका धन्यवाद देता हूँ, आज हमको जीवित रखा है, धन्यवाद देता हूँ, आज हमको अच्छी नींद दिया, धन्यवाद देता हूँ, हमारे भाई बहन सुरक्षित है, धन्यवाद देता हूँ। भोर को उठ के आपको धन्यवाद देना। तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं है, तू मेरा सबसे ऊंचा है प्रभु। गढ़ मतलब मेरा प्रभु है, उसको बोल को उठ के धन्यवाद देना, उसके ऊपर कोई और है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देना बोल को उठ के, क्यों? क्योंकि रात भर आपको हर एक चीजों से जो गुरगुराता है, जो रात को भटके, वो सभी से आपको बचा के रखा। हालेलुया। उस चीजों से आपको संभाल के रखे, आपको अच्छे से नींद की है, वो सभी बंधन में नहीं जाने दिया, वो याद करते हैं आपको भोर को उठ के प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। धन्यवाद उसके लिए देना है क्योंकि आपके अंदर जो साथ चल रहा है, प्रभु आपने जो मेरे अंदर कीमती मान में नहीं चुका सकता, वो कीमती मान मेरे अंदर स्वास्थ्य डाले हो, वो चल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। इसलिए बोलते भोर को उठ के, भोर को उठ के मतलब एकदम ताजा ताजा। माने में जब भी बच्चे पैदा होता है, जब सुबह के जो धूप रहता है, उनको उसमें दिखाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी है। वही दोपहर का धूप में क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए कहते हैं सुबह भोर के उठ के आपको परमेश्वर का जय जयकार करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता वही है और कोई है ही नहीं है। आपको बचाने वाला आपका भाई बहन माँ बाप कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। वही है हमारा घर। और संकट के समय मेरा स्थान तेरा है। संकट के समय, दुख के समय, तकलीफ के समय, बीमारी के समय, और मेरा शरण शान है, वो मेरा शरण शान है। उस जगह पे मैं बैठूं एकदम शांत। अभी जगह पे आप आए हो, जो मन में जो घर पे था वो मन इधर नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का कलीसिया है, ये शान में परमेश्वर जीवित रहता है। इस जगह पे जब आप आते हो, परमेश्वर आपका मन को अपना नियंत्रण में लेते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर बाहर का कुछ भी चीज याद आने नहीं देते हैं, क्योंकि इस जगह परमेश्वर का, ये मेरा नहीं है, ये किसी और का नहीं है, आपका नहीं, ये परमेश्वर का है। ये परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं आपको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपकी जगह पे लेके आते हैं। मैं बोलते फोन करके आ जाओ, नहीं आएंगे। परमेश्वर आप बात नहीं करेंगे, चलो उठो। कैसे बेन कैसे बोली, मैं तो सुबह के हाथ पैर दुख रहा था, वो टाल लिया। वो किसका काम है? वो शैतान का काम होता है। आपको जाने के पहले मत जाओ, ट्रेन नहीं मिलेगा, आपको सर दर्द हो रहा है, रुक जाओ, क्योंकि ये आप टाल लेगा ना, ये शैतान इसी समय निकल जाओ, मेरा पूरा शरीर प्रभु का आज्ञा से चंगा, मैं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसी समय आपको हर एक जगह वो चीज निकल जाता है। हालेलुया। वो बोलती नहीं, बट मन में वो किया, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं चंगा हूं। हालेलुया। वो विश्वास के द्वारा आप कहते हो, हर एक झगड़ा वो चीज टूट जाता है। इसलिए वो हमारा गढ़ है, हमारा शरण शान है।
हालेलुया। उससे हमेशा हमेशा वो हमारे जीवन में कितना होता है उतना उनको स्थान देना चाहिए, कितना होता है उतना स्थान देना चाहिए। प्रभु मुझे भर दो भर दो भर दो भर दो, क्योंकि जब भी वो भरता है, छोटी सी उदाहरण, जब गंदा पानी के अंदर अच्छा पानी गिरते जाएगा तो धीरे धीरे गंदा पानी निकल जाते, वैसे ही हमारे जीवन में गंदा है, वो प्रभु का अच्छा पानी आएगा, अच्छा चीज आएगा, धीरे धीरे हमारे अंदर का हर एक बुरा चीज निकल जाएगा। हालेलुया। फिर हम एकदम शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। हम गंदे को गंदे ही रखेंगे, इसको जब जरूरत चाहिए तभी हम यूज करेंगे। तभी क्या होता है, ये जो आपके अंदर जो गंदा है वो सड़ जाता है। हालेलुया। जरूरत के टाइम में प्रभु को यूज मत करो, हमेशा प्रभु को साथ लेके चलो। जो आपके अंदर में प्रभु ने एक बार निकाल दिया गंदगी, वापस आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। वो आता मतलब उसका कारण कौन है? आप है, प्रभु नहीं। प्रभु को दोष नहीं करने का। प्रभु ने आपको चुना, आपको उद्धार कर दिया, आपको बोले इस रास्ते पे चलो, आप उस रास्ता छोड़ के मैं शॉर्टकट में जाना चाहता हूँ, तो प्रभु ने नहीं किया। इस जगह पे जाओ, प्रभु ने बोले इस रास्ते पे जाओ। जो उसमें दुख आया, फिर तभी बोलते प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना किया था, ये दुख मेरे लिए क्यों आया? क्योंकि प्रभु ने वो जगह पे नहीं किया था आपको जाने को। हालेलुया। ये मेरा बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरी भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर मेरा करुणा परमेश्वर है, ऊंचा गढ़ है, मेरा करुणा परमेश्वर है। हालेलुया। वो इतना करुणा है, इतना करुणा है, हम मरने के जगह पे वो खुद मर गया। हालेलुया। हमारा पाप, हमारा पूर्वजों का पाप, हालेलुया, वो सब को लेके वो हुआ, जो हमने मार खाने का था वो खाया। हालेलुया। हमारे खातिर अपने पिता से क्षमा मांगे। हालेलुया। कितना करुणा मांगे, कितना करुणा में मेरा ऊंचा गढ़। हालेलुया। मनुष्य जाति ऐसा है, जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं देखेगा विश्वास नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा को मनुष्य के रूप में इस धरती पे भेजा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत सारा काम करते फिर भी मनुष्य नहीं समझ पाते, इसलिए मनुष्य का बीच में परमेश्वर का बेटा आया। हालेलुया। कैसे हम चलते वैसे ही चले, फिर भी लोग उससे चंगा लिया, उससे जब भूखा था खाना लिया, प्यासा था पानी लिया। हालेलुया। आगे नहीं थे आगे लिया, गूंगा था सुनने लगा, बेरा, हर एक चीज वो सब कुछ किया। फिर भी सब कुछ होने के बाद पलट गए सभी लोग, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। वो चाहता तो ये सेकंड में प्रभु से अपने पिता से कह सकता था, ये जो आया है तक मेरे से दूर कर दो। हालेलुया। फिर भी वो नहीं किया, क्योंकि मनुष्य विश्वास करना चाहिए, देखना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे जब तक छोटी चीज नहीं होएगा तब तक वो विश्वास, प्रभु मेरा शादी नहीं होएगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, मेरा बच्चा नहीं होगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, अरे मेरा पैर टूटते हैं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। अरे छोटी छोटी चीज में प्रभु को पिन मारते रहते हैं।
अरे प्रभु आपने सब कुछ किया है, हालेलुया, सब कुछ किया है। प्रभु ने बोला बाइबल पढ़ो, प्रभु ने बोला प्रार्थना करो, प्रभु ने बोला हाँ कलीसिया में जाओ, हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा आप दुनिया में संसार में भटको, उसके साथ इसके साथ उधर इधर, वो नहीं कहा। वो सब आप अपना के फिर बाद में संकट आने के बाद प्रभु मैं क्या करूं, फिर भी मेरा पिता करुणा में फिर भी नहीं छोड़ता है। चल बेटा उठ, मैं तेरे साथ हूँ, तू एक कदम बढ़, मैं 10 कदम तेरे लिए बढ़ाऊंगा। हालेलुया, मैं तेरा संग हूँ, मैं तेरा संग हूँ, तेरा हानि का पहले मैं हाथ आगे रखूंगा। हालेलुया, मेरा हाथ आगे रखूंगा, कोई भी तेरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। वो मेरा पिता मेरे संग हो तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, कौन हो सकता है? क्योंकि वो मेरा पिता है मेरे साथ में। अपने बच्चे को आप लेकर चलते कुछ आने वाले तो आप तुरंत उसको कवर कर लेते हो। हालेलुया, आप संसार के पिता को इतना केयर करते हो, मेरा स्वर्गीय के पिता कितना केयर करेगा हमको। हालेलुया, इसके बाद तो करुणामयी, करुणा बल इतना है। हालेलुया, हमारा जो बोलते हैं ना बिंदी, बिंदी जो है ना वो मेहंदी क्या बोलता है, छोटा दिमाग कितना सही है हमारा समझने का, फिर भी हम प्रभु को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हालेलुया, इतना अच्छा है हमारा खुदावन, उसको बोल बोल के हम जय जयकार करना बनता है। हालेलुया, आइए आगे बढ़ते हैं नीति वचन का। उन्नीस का 21 के देखिए, 21 का। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्जन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ ताली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कोर नहीं उठाता। टट्टा करने वाले को मार, इससे भला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को टट्टों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। टट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, दूसरा 21 से, मनुष्य के मन में मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सारा कल्पना है, हाँ, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। वही स्थिर रहता है। हालेलुया, मनुष्य के अंदर इतना सारा सोच विचार कल्पना, बहुत सारा कल्पना रहता है। मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वैसे करूंगा, बहुत सारा। ठीक है, मनुष्य के जब खाली दिमाग रहता है ना, उसमें बहुत सारा चीज सोचता रहता है, कर नहीं पाता आप लोग के जीवन में। वही हमारे जीवन में टिकता है, वो परमेश्वर का योजना, हमारा योजना नहीं, हमारा कल्पना नहीं, परमेश्वर का कल्पना, परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में। मनुष्य कृपा करने के अनुसार
मनुष्य कृपा करके हाँ मनुष्य चाहने योग्य होता है। हाँ चाहने योग्य होता है। कृपा करना चाहिए। कृपा नहीं करते हो ना, कृपा नहीं करते हो आप। और निर्दंजन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। अरे वाह, वो तो एकदम मीठा है। झूठ बोलने में आपको तो बोलता है मधुर है, सबको अच्छा लगता है। हालेलुया। झूठ बोलने में इतना अच्छा है, ऐसा लगता है क्या बोले, इतना अच्छा है आपको मुंह में है ना मीठापन, है ना। अच्छा चीज किसी को बताता ही नहीं है, बुरा चीज है तो आय हा बाप रे, इतना जल्दी ऐसा है तो वायरस के जैसा। हालेलुया। आपको मालूम है जब ये मैं स्कूल के लिए जाता हूँ, इसको लेने के लिए जाता हूँ, उधर बहुत सारा महिला लोग हैं। उनके अंदर ऐसे क्या है पता नहीं है, दिखता ही नहीं कुछ बात, कुछ दिखता नहीं है, अपने ही बुराई करके ले लेते हैं। अरे मेरे बच्चे को मैंने ये बना के दिया, वो खाया ही नहीं। अरे उसको क्यों बता रहे हो? बुराई अपने आप को करके ले लो। तुम्हारे घर पे क्या किया? अरे तेरे को क्या करने का, उसका घर पे क्या किया? तुम अपने घर पे देखो। दूसरा भी आ गई, तीसरा भी आ गई, मेरे घर पे ये, मेरे घर पे वो है, खिचड़ी पक गया। अरे यही आप अपने पति से आपको क्या चाहिए? बच्चे आपको क्या चाहिए? मेरा पति को, मेरा बच्चे को, मेरा परिवार का अच्छा खाना बनाया, अच्छी वो बोलो ना, वो नहीं बताएंगे। जो बुरी चीजें जल्दी चला जाता है वो पॉइजन के जैसा है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने से यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है। भय मानना चाहिए यहोवा का। ठीक है, यहोवा का भय मानते हो तभी निरंतर उसका मतलब एक ही रास्ते पे चलेंगे। हालेलुया। एक ही रास्ते पे चलेंगे, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे नहीं देखेंगे उसका भय मानने से। हालेलुया। उसका भय मानने से आपको आप अपना आपको सुरक्षित जगह पे रखते हो। हालेलुया। उसका भय मानने से तो कोई भी विपत्ति आपका निकल नहीं है। और उसका भय मानने वाला उसके भय मानने वाला ठिकाना पाकर हाँ सुखी रहता है। ठिकाना पाकर, उसका भय मानने से, उसका भय मानने के द्वारा हालेलुया हालेलुया ठिकाना पाते हैं, सुखी रहते हैं। और उसका विपत्ति नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। हालेलुया नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के स्थान में आप ठिकाने पाएंगे। विपत्ति कैसा आएगा? आलसी अपना हाथ ताली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक के लालची बनो। अपना हाथ वो ताली पे रखा रहेगा, उठा के खाओ। इसका मतलब ऐसे नहीं वो ताली का नहीं, वो प्रभु का वचन का, प्रभु का कार्य सुन लिया, देख लिया, नहीं पढ़ो बढ़ो। ताली से जब आपको दिया गया ये वचन पढ़ो, उसको लेके मुंह से खाओ। काली उसमें हाथ रख के मैं खाऊंगा, इतना आलसी मत बनो। ताली में हाथ रखा मतलब आलसी है। अरे दिया है ना ताली में खाना, उसको लेके तो खाओ। इतना भी आलसी मत बनो। टट्टे करने वाले को मार, इससे भला मनुष्य समझदार हो जाएगा। टट्टा करने वाले को मारेगा, इसलिए भला मनुष्य समझदार हो जाता है। हालेलुया। और समझ वाले को डांट
समझ वाले को डांटो, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। समझ वाले को आप डांटेंगे, डांटेंगे आप, वो समझदार है उसको आप डांटेंगे। आप तो पहले आलसी हो, कट्टा पे हो, आप पत्थर मारे हो, उसका बाद में समझदार है, उसको आप डांटेंगे? हालेलुया, वाह, इतना वो समझदार है, वो बोल रहे इसमें मत जाओ, आप खाना दिया है ताली से आप लेके खाओ, वो समझदार आपको बता रहे, उसको आप हालेलुया। आइए, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, भगा देते हैं, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, माँ बाप का सेवा करना आपका कर्तव्य है। हालेलुया। तो कैसे भी हो, अपमान है, बाप और माँ को आपको कहते हैं, उनको आप ये नहीं करे, आदर नहीं करेगा, वो मच्छर के लिए, माँ बाप को आदर नहीं करेगा, वो बेटा वो बेटी किसको, आपको छोटे से पेट में रखा, फिर भी आपको हर एक चीज जरूरत दिया, फिर बाद में आप बढ़ गए, उसका बाद में लात मारेंगे माँ बाप को। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है माँ बाप का आधीनता में रहना नहीं। हालेलुया। माँ बाप का आधीनता में रहना जरूरी है। घर तब तक नहीं टूटता है, घर तब तक नहीं टूटता है जब तक उनका अधिकतर में, तभी टूट जाता है। सभी लोग अपने आप को मैं बड़ा, मैं समझदार, हालेलुया, तभी घर टूटता है। हालेलुया। इसलिए उनका अधीनता में रहना हमारे लिए सुरक्षित है। हालेलुया। अनुभव है। हालेलुया। मेरा बाप 1 कुंटल चावल उठाता था, हालेलुया, वो अनुभव था। मैं उसके बाद में 25 किलो उठाया, वो मेरा बाप अनुभव। मेरे बच्चे 10 किलो, वो अनुभव से बोलते हैं। हालेलुया। तो आप बोलेंगे नहीं, एकदम अनुभव नहीं, आप जाके बोलेगा, आशीष को बोलेगा 1 कुंटल आपको चावल उठा, वो बोलेगा माँ बाप को इतना अंदर करेगा, तो अनुभव नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, हालेलुया, जो संकट जो भी आपको जो देता है वो आप कितना सहन सकते हो उतना ही आपको मिलेगा। हालेलुया। ये मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। वापस लास्ट है, तो शिक्षा का सुनना छोड़ दो। आपको भटकने की इच्छा है, फिर शिक्षण काय के लिए? 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकता है। शिक्षण भी रहेगा, आप भटकेगा भी ना, संसार भटके हुआ चीज आपको मिलेगा ना, शिक्षण मिलेगा। आपको भटकना है तो फिर शिक्षण काय के लिए? हालेलुया। अधर्मी साक्षी न्याय को उड़ाता है। अधर्मी जो नहीं जानता, अधर्मी उसकी कीमत नहीं जानता है, वो टाइम उड़ाता है। हालेलुया। इस वचन को नहीं जानता है तब टाइम उड़ा है। ये वचन है, हालेलुया, उसको ज्ञान नहीं है। हालेलुया। ये जीवन है हमारा,
मैं संसार का बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। शिक्षण मतलब प्रभु को वचन का शिक्षण है। ये सुन के इसमें आप आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा है। इसमें भी चलेंगे, संसार में भी चलेंगे, ना इसमें ध्यान रहेगा ना उसमें ध्यान रहेगा। संसार में चले तो फिर शिक्षण क्यों? खाली वो एक नाम के लिए हम मस्जिद हो गए। और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। दुष्ट लोग अनर्थ काम को निगल लेते हैं। दुष्ट लोग का काम है निगल लेते हैं, ऐसा पता नहीं चलेगा। ऐसा पानी में कैसे आप गटर लेते हो ऐसे निकल लेते हैं। वो दुष्ट का काम है, दुष्ट लोग का काम है। चट्टा करने वालों के लिए हाँ, दंड ठहराया जाता है। हालेलुया। सत्ता करने वाले लोग को दंड ठहराया जाता है। ठहराया जाता है। और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। कोड़े हैं, कोड़े खाना जरूरी है। शुद्ध होना है तो कोड़े खाओ। मेरे पिता ने कहा है कोड़े हम शुद्ध होने के लिए। हालेलुया। पिता को यीशु को ये सभी नहीं थे बताने वाले, ये सभी शिक्षण देने वाला नहीं थे। यीशु सबको शिक्षण देता था। हालेलुया। क्योंकि वो पिता का बेटा है, बराबर। उस पिता का बेटा का मुंह से निकला हुआ वचन, इसको हम तख्ते पे नहीं उड़ा सकते। हालेलुया। वो आपका ऊपर है। अब संसार में घूमना है क्या और शिक्षण प्राप्त करना, दोनों चीज दी है। संसार में क्या होगा, शिक्षण पाने में क्या होगा। हालेलुया। आप क्या चूज करते हैं आपको। हालेलुया। मेरे को नाम तो मेरे को याद नहीं आता। अपने गुड मॉर्निंग जी का एक चीज बहुत अच्छा लगता है। एक चीज अच्छा लगता है, वो प्रार्थना में बैठे रहे, इधर भी रहे, कुछ रहेगा ना वो तुरंत बोल दी। वो इसकी चाहती नहीं है जो मैं देखा हूँ, तो क्योंकि प्रभु का आदर करती है, इसलिए प्रभु उसका प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। वो किसी का भी प्रार्थना, वो कैसे बोल मेरी दीदी के लिए प्रार्थना किया वो फिर ठीक हो गया, उसका जो भी इन्फेक्शन था वो प्रार्थना किया ठीक हो गया, क्योंकि वो विश्वास करती है। हालेलुया। वो विश्वास करती है। वैसे नहीं वो प्रभु का राज में अभी बढ़ रही है, फिर भी वो प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। ऐसा नहीं तुम बड़ा मैं छोटा हूँ तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, वैसे नहीं कहता। प्रभु सबका बात सुनता है। हालेलुया। सबका बात सुनता है प्रभु। हालेलुया। वो प्रभु देखता है वो उसका कितना क्षमता है, कितना उसके अंदर बोलता ना आगे भागने का। हालेलुया। तो उसके अंदर है, इसलिए प्रभु सुनता है, इसलिए वो चंगा होती है। वो प्रार्थना करती है तो वो चंगा होता है। वो कुछ रहेगा तो तुरंत बताती है प्रार्थना करने के लिए। वैसे ही अपना राजकुमार भाई भी, मैं ऑनलाइन में जुड़ता नहीं है, ठीक है। हमारे घर पे एक ही जुड़ेगा बस, और जुड़ता है। वो ऐसा आदमी है खुद के लिए नहीं बोलेगा मेरा भाई बीमार है उसमें प्रार्थना करो, मेरे गांव में वो बीमार है उनकी प्रार्थना, क्योंकि वो उनको पता है मेरा पिता उनके लिए चंगा करता है। हालेलुया। उनको पता है
इसलिए वो हमेशा जब भी मैं कितना बार सुना हूँ, हमेशा उन लोग प्रार्थना का विनती रखता है, इनके लिए प्रार्थना करो। मैं बहुत बार देखो स्टेटस में देखता हूँ, कोई बच्चा है, कोई उम्रदार है, कोई उन लोगों को वो फोटो डालते, इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, क्योंकि वो जानता है हमारा कलीसिया प्रार्थना करता है, हमारा कलीसिया वो उनके लिए प्रार्थना करेगा तो प्रभु उनको चंगा करता है, वो देख चुके हैं। हालेलुया, उनके लिए कोई बताया नहीं, वो सीख रहे हैं, फिर भी उनका अंदर वो विश्वास है। भाई ने प्रार्थना करेगा तो फोन में हैदराबाद में वो ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, हैदराबाद कोई प्रभु के लिए इतना लंबा नहीं है। हालेलुया, अमेरिका इतना लंबा नहीं है। हालिया आप बोलने का द्वारा प्रभु हाँ मेरा बेटा मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं उसको चंगा करूँगा, मैं उसको शुद्ध करूँगा, आपका विश्वास के कारण। हालेलुया, हाँ ये बात है कि वो जो शुद्ध हो गया वो अंगीकार करना चाहिए, वो गवाही देना चाहिए। हालेलुया, प्रभु हमेशा हमेशा देखते रहते हैं कौन मेरे लिए प्रार्थना करता है, कौन मेरा जीवन में आता है, प्रभु का राज में चलता है। प्रभु हमेशा हमेशा बोलते हैं ना आगे लगा के रखा रहता है हर जगह। ऐसे का 40 का 29 से 31 तक ऐसे या 40 से 40 का 40 का 29 से 31 वहाँ थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण को थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे इबाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और कठिन ना होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ ये वचन को, मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ, प्रभु बताता है। हालेलुया, वहाँ थके हुए को बल देता है। थके हुओं को बल देता है। जो कमजोरी है, थका है, मैं चल नहीं सकता, प्रभु मैं अभी तक गया हूँ, प्रभु मैं तेरे संग हूँ, मैं तुमको स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता हूँ, चलो। बल, प्रभु का बल। हालेलुया, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो शक्तिहीन, जो शक्ति मतलब कमजोर, वही कमजोर सामर्थ, प्रभु का सामर्थ आएगा ना, ऐसा लगता है हाँ प्लेन से भी ज्यादा फास्ट उठता है। हालेलुया, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हालेलुया, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु मेरा ताकत है, अपना बल ठीक है, कमजोर हो गया मेरे समान, प्रभु में कमजोर हो गया। देखो प्रभु आपको ताकतवर बना दे। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप कमजोर वाले नहीं हैं। आप अपने आप को मत कोसो, आप अपने को अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं कर सकते, आप खुद बोल देते हो, तभी किसी और को चांस मिलता है। हालेलुया, वो आपके दरवाजे पे से खड़ा है, आप बोलते जाओ, ये एक बार बोलो मैं खटूंगा, वो मैग्नेट के जैसा खड़ा है, आप बोले मेरे से नहीं होता, हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, वो आपके दरवाजे पे आपका बगल में खड़ा है, तो बोल बोल नहीं चाहता है, बोल नहीं चाहता, बोल दे मेरे से नहीं होगा, बोल दे। हालेलुया, आप उतना बोलते हैं ना, बस हो गया उसके लिए, आपका पूरा होता है ना मेहनत का फल पानी में।
उससे अच्छा प्रभु से बात करो, प्रभु मैं अभी कमजोर हो गया, प्रभु मैं आपको बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु मैं थोड़ा ताकत कम हूँ, प्रभु बोलते मेरा ताकत तुमको देता हूँ, मेरा बल तुमको देता हूँ। हालेलुया। फिर देखो क्या दौड़ेगा, रुकेगा नहीं। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते। सभी तो जाते, जो काम नहीं कर सकते हैं वो ये कमजोरी वाले, तो काम छोड़ रहते हैं, वो कमजोर रहता है तो थक जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं। अरे ओ एक पत्थर तोड़ेगा, अरे नहीं होता, आज से बंद कर दो। हालेलुया। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान ठोकर खाकर गिरते हैं क्योंकि उनको ज्यादा ही बुद्धि हो जाता है, ज्यादा ही बुद्धि हो जाता है। अरे थोड़ा देख के तो चलो, हम तो ऊपर ही देखेंगे ऐसा, अरे नीचे भी देखो, कहीं गलत जगह पे आपका पैर तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। किधर तो आपको ठोकर तो नहीं लग रहा है। इसका मतलब खाली ये नहीं पता चलने में, संसार में जो चलते हैं ना उसके बारे में। आप जब संसार में चलते हो सोच के समझ के ध्यान रख के चलना चाहिए। हालेलुया। मैं अभी समझदार हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो का कारण। हालेलुया। अपने आप को बड़ा मत समझो, ठोकर का कारण। हालेलुया। खाली झाड़ चढ़ना जानते हो, उतरना भी जानना चाहिए। कितना झाड़ चढ़ते हो वो इजी है, इजी है। चढ़ो 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 चढ़ो, जब ऊपर से नीचे देखेंगे ना उतरने के नहीं हो रहे। चढ़ने के टाइम में पूरा कसरत लगा दिया, चढ़ने के टाइम में जो ताकत है उससे ज्यादा ताकत लगती है नीचे आने में, वो ताकत है बुद्धि। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी ऐसे ही था पहले, प्रभु आने में मैं केरल में जब डॉक्टर के पास था तो बहुत अतरंगी था। वो सुबह उठ के मेरे को रोज बोलते 1.5 लीटर नारियल करते, सुबह डालो पूरा शरीर में डालो, फिर बाद में आधा घंटा धूप में खड़ा हो जाओ, फिर ठंडा पानी से नहा लो। उधर 2 टाइम, अभी केरल इसलिए बोलते हैं 2 टाइम नहाना पड़ता था, पूरी ठंडा पानी से, सुबह और शाम। मैं ऐसा है इधर अपने गांव छोड़ के बचपन से भाग गया था मैं, तो उधर नारियल तेल देता था ना, अपना मशीन में पीस के मैं ऊपर टेरेस में जाने का पीने में था, तो थोड़ा सा ऐसा रख के थोड़ा पानी छिटका के करके आ जाने का। अरे हम तो नया नया ताजे, वो तो उनका पैदाश ही वही है, तो उनको पता चलता है। तो फिर मैं क्या करने के, इनको साबुन, हम लोग इतना डॉक्टर ऐसा चतुर है, साबुन भी देखते थे नहाते टाइम। मैं उनसे थोड़ा सोच के ना साबुन को पानी में घस दे देता। हालेलुया। तो इसने एक बार मेरे को नारियल के चाट में बोला चढ़ो, मैं भी ऐसा अतरंगी था, वो चढ़ गया ऊपर। ये सभी में पहले ना झाड़ के चढ़ो, कोई भी चढ़ो चढ़ जाता, 40 फीट 50 फीट ऐसे चढ़ जाता था, चढ़ गया। चढ़ने के बाद डॉक्टर बोला पूरा पसीना हो गया, उसके बाद बोलते नीचे उतरो। कैसे उतरेगा, पूरा पसीना है। वो तो नीचे देख कितना नीचे है, नीचे देखा तो हाथ छूट गया, हाथ छूटा गया, हाथ छूट गया, एकदम नीचे आया। वो इलेक्ट्रिक का वायर था, ऐसा लगा तो उसके ऊपर गिरा, थोड़ा मेरा कमजोर गिरने का, वही भी टूट गया। डॉक्टर बोलता है बेटा इसलिए बोलता है तेरे को ज्यादा शानपट्टी मत करो, तेरे को तुम बताता है वही करो। हालेलुया। जो बताता है वो करो। मेरा कहना ये, जो प्रभु बताता है ना उसमें हमको बना रहना। हम अपना बुद्धि ज्यादा करते हैं ना तो का कारण बनते हैं। हालेलुया। तो का कारण बनते हैं। और एक छोटा एग्जाम्पल बताऊं आपको।
इनके पास गाड़ी है, मेरे पास स्कूटर है, इनको भी एक लिमिट दिया है इतने ही स्पीड जाने का, गाड़ी इतना ही भगाने का। वो गाड़ी ऐसे मिल गया बोल के ऐसा एक्सीलेटर देकर पूरा भगा देगा तो क्या होगा? क्या होगा? एक तो इंजन का खराब हो जाएगा, नहीं तो पेट्रोल ज़्यादा खींचेगा, तीसरा कंट्रोल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए तो पहले लोग बनाए ना, इतने आप चलाओ, इसलिए रेड मार्क दिया है। हाँ, 100 के ऊपर जाए तो रेड दिखाएगा। इसलिए सबको बोलते हैं भाई तुम अपना आप को बुद्धिमान मत समझो। हम बुद्धिमान नहीं, हमारे से पहले 2000 साल पहले से आ रहे कितना बुद्धिमान लोग हैं। हालेलुया, कितने बुद्धिमान लोग हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा का बाट जोता है, वे नया बल प्राप्त करते नया हैं। बल प्राप्त करते हैं। प्रभु धन्यवाद पिता, मैं प्रिपेयर ही नहीं किए वो चीज़, मैं प्रिपेयर नहीं किया था। यहोवा का बाट जोता है, नया बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। बाट जोना चाहिए, ठीक है। वे मुकाबलों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। उड़ते इतना, वे दौड़ेंगे वो दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे, ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तकित ना होंगे। ऊपर इतना ऊंचा उड़ेंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। हालेलुया। आप कभी पसीना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, ये अलग है, मेरा पसीना है ना, बारिश में भी है, ठंडी में मेरा पसीना भी तो अलग है। हालेलुया, मेहनत का पसीना। इसलिए कहते हैं प्रभु का बाट जोड़ना हमारे लिए जरूरी है। हमारा पीछे जो आ रहा है हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप लोग का प्रार्थना प्रभु सुनता है। आप प्रार्थना करना चाहिए, आपका माँ बाप के लिए, पीछे जो हुआ उसके लिए, जो आगे होने वाला उसके लिए, आपका काम के लिए, आपका परिवार के लिए, आपके रिश्ते सब के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आपको कोई ना कोई, मैं हमेशा कहता, कोई ना कोई आपके लिए बलिदान किया है, आपके लिए कोई ना कोई प्रार्थना किया है। ये बहन अपने कलिसिया में आए, ये बहन उद्धार हुए, ये भाई उद्धार हुए, कोई ना कोई आपको प्रार्थना किया है, सुसमाचार दिया है। आपको भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। आपका जान पहचान, आपका अड़ोस पड़ोसियों को, आपका गांव के लिए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं अपना सामान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। हालेलुया। अपना सामान, अभी हम हमारा शरीर को, हमारा चीज को हम कैसे प्रेम करते हैं, वैसे हमारे पड़ोसियों से भी प्रेम करना चाहिए। इसका मतलब हम उनके लिए भी, हम कैसे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे हमारे पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब प्रेम वो प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। आपका पड़ोसी से भी अपना समान प्रेम करो बोलेंगे तो ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। दूसरा गलत मत सोचो, ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में बता रहे हैं। अपना क्या बोलते हैं, अपना उनका तकलीफ में है, आप आगे डाल दो, बहन आ जाओ, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कुछ चीजें हाँ उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा हमको भी कोई ना कोई प्रार्थना की है, इसलिए हम इस लेवल पे आए। आप भी आ जाओ, प्रार्थना करो, प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम में हर एक चीज, बुरा चीज निकल जाती है। हालेलुया। अब प्रेम में ज्यादा टाइम कड़वा नहीं रख सकते। हालेलुया। तो प्रेम, आपका परमेश्वर का प्रेम रहेगा ना, वो कड़वा आपके अंदर आएगा ही नहीं। वो आएगा भी है ना
और निकल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का बाट जो है ना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम से आप कोई भी वंचित ना हो। हालेलुया। उसका प्रेम इतना हवारी है ना, हालेलुया, हमारा प्रेम तो कुछ नहीं है। वो हमको चुना है, हालेलुया, वो हमको चुना है, हम उसको कहाँ से एक उठा के हमको इस कलिशे में देते हैं, क्योंकि उसका प्रेम हमारा ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता हूँ आप सभी परमेश्वर का बाट जोएंगे तो आपका जीवन में प्रभु कार्य करेगा और आपको सही मार्ग पे चलाएगा। हालेलुया। विश्वास करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हर एक चीज अपना पा जाता है। हालेलुया। अपना पा जाते हैं। आप अपना को छोटा मत समझो। हालेलुया। छोटा मत समझो, क्योंकि संसार का भाषा में के छोटा बच्चे समझकर ना समझाना हो। हालेलुया। आप छोटे बच्चे नहीं, ना समझाने का नहीं, आप बड़े हो। प्रभु आपको चुना है। आपको कोई भी भाई लोग बहन लोग पकड़ के खींच के नहीं लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, इस वचन से बातें की है, विश्वास करते हैं आप सभी इस वचन से मनन करेंगे। मनन करो। हालेलुया। और आप लोग का जीवन में बहुत सारा आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए सभी खड़ा हो जाइए।